हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो वृश्चिक फरवरी मंथ का लव रीडिंग है। मैन वुमेन मैरिड एंड मैड बोथ के लिए है। चलिए देखते हैं क्या है। और जिन्होंने मुझे दिया था उनका मैं अभी निकाली, और जिन्होंने रिसेंटली दिया है तो उनका 1 वीक के बाद आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि किसी कोई परेशानी में है तो एटलीस्ट उनकी कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर होगी वीडियो से। और वो अगर चाहेंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो हो सकता है टैरो कार्ड के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या आया है आपका। ऐसा लग रहा है अभी लव लाइफ में बहुत यानी जनरल रीडिंग है, पहले जनरल रीडिंग बता रही हूँ। बहुत दुखी हो, और जो जैसा चाह रहे हो, जिसे आप चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा, या मे भी कमिटमेंट नहीं दे रहा, ऐसा दिख रहा है। और मे भी अब ऐसा है, अगर जो नो कांटेक्ट में है तो कार्ड्स कह रहे हैं कि अब आप नई जर्नी में स्टार्ट हो जाएं। आपका तभी हैप्पी फैमिली है। ठीक है, आपका ये दिख रहा है कार्ड्स में, एक नई जर्नी करने वाले हो अपने लाइफ का, और लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी आपकी। इन केस अगर आप बहुत दुखी हो और आपको कहीं नहीं मिल रहा, ठीक है, जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, मे बी अब वो कमिटमेंट फ़िलहाल नहीं मिलेगा बहुतों को। और बहुतों की लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे मैरिज फिक्स्ड होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल मैरिज होगी। और अकेले ही आप जो लव लाइफ में जी रहे थे ना कि अकेले, तो उनके लिए है स्पेशली कि जो कमिटमेंट बहुतों को नहीं मिल रहा था, अब आने वाले समय में कमिटमेंट मिलने वाला है। जो कांटेक्ट में आ चुके हैं, ठीक है, जो कांटेक्ट में आ चुके हैं उनको कमिटमेंट मिलने वाला है। और जो अभी कांटेक्ट में नहीं है तो फ़िलहाल बहुत दुखी हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में कि बहुत कोई मूव ऑन कर चुके हैं अपने लाइफ में, बहुत कोई मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। और बहुतों की लाइफ में है जैसे जो पार्टनर हैं वो अभी तक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं और क्या नहीं, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। फरवरी मंथ में बहुतों के लाइफ में ऐसा है, जो अगर नो कांटेक्ट में है तो उनके पार्टनर भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि क्या करूं और क्या नहीं। ठीक है, और बहुतों के लाइफ में तो ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप सोच रहे हो कि लेट गो कर दें, और लेट गो जैसे ही करोगे आपकी लाइफ में दूसरा आ जाएगा और बिल्कुल हैप्पी फैमिली होने वाली है। और बहुतों के मैरिड लाइफ में अगर कोई स्टक थे, कहीं परेशान थे, तो उनकी लाइफ में अब खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, बहुतों की लाइफ में अगर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, बिल्कुल कार्ड आया है ऐसा कि लव लाइफ में, मैरिड में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, अब आप उससे बाहर निकल जाओगे। जो अटके पड़े थे, फंसे पड़े थे, तो अब आप बैलेंस में लेके अपने लव मैरिड लाइफ को आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छा अब हो जाए। अनमैरिड लाइफ में हो सकता है बहुतों के पेरेंट्स जो हैं वो नहीं मान रहे हैं मैरिज के लिए, ऐसे कार्ड्स में आ रहा है। तो मे भी अभी थोड़ा यानी पेशेंस रखें, बिल्कुल होगा। ठीक है, और मैरिड लाइफ में बहुत कोई बेबी आने वाला है उनके लाइफ में, और बहुतों के मैरिज तो फिक्स हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। अनमैरिड लाइफ में बहुतों का ऐसा लग रहा है फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं आप दोनों के, ऐसा लग रहा है कुछ यानी ज़रूर कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रही होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड्स में। और आप अपने तरीके से इसको रेजोनेट भी करें। और बिल्कुल अब यानी कि नहीं मान रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मान जाएंगे, ऐसे कार्ड्स में आ रहे हैं। ठीक है, अब एंजल की तरफ से देखते हैं क्या आ रहा है। एंजल की तरफ से जो जब आ जाएगा पूरा क्लियर हो जाता है और ज़्यादा आपके लिए, और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत दुखी हो, परेशान हो, ऐसे कार्ड्स में तो आए हैं बहुत ज़्यादा। कहीं लग रहा है स्टक हो, बहुत जैसे लग रहा है दुखी हो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एंजल की तरफ से कार्ड्स आ गया है, बहुतों को अपने लाइफ में, मैरिड लाइफ में मे भी कॉम्प्रोमाइज़ करके रह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में। और पास्ट का कुछ भूलें, आप फॉरगिव करें उनको, अगर कुछ भी कहीं कुछ ऐसा है तो। ठीक है, और ख़ुद को हील करें, और हेल्प लें किसी से। आपका दो कार्ड्स में ऐसे आया है, किसी का हो सकता है आप लोग को यानी कि हेल्प की ज़रूरत है, कि आपका जो भी पास्ट का कुछ है उसे भूलें, आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। और मे भी बहुत कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, क्योंकि अभी लड़ाई तो हो रही है आप लोगों की, लेकिन वो रिश्ता पुराना रिश्ता है, पूर्व जन्म का रिश्ता है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको अगर इंडिकेशंस मिल रहा है तो मिल के बैठ के बातचीत करें और आगे बढ़ें लाइफ में। ठीक है, बिल्कुल कार्ड्स में आया है आपका कि एक नया बर्थ होगा, एक नया शुरुआत करेंगे आप लोग दोनों आगे आने वाले समय में। ठीक है, खुद पे यानी बहुत अच्छी बात है कि आपने होप रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है बहुतों का रिश्ता जो ख़राब हो चुका था, लेकिन होप रखे हो कि आप लोग को कई इंट्यूशंस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यानी कि मेरे लिए ही बने हैं वो, मेरा ही ऐसा, यानी ये बॉयज़ गर्ल्स बोथ के लिए, लब मैं कह रही हूँ बोथ के लिए ऐसा है।
और मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था, तो ये समझ लें कि आपका ये पूर्व जन्म का रिश्ता है, जो ट्विन फ्लेम कहते हैं ना, वैसे रिलेशंस में ऐसा कहीं कुछ ऐसा था जो इस जन्म में फिर मिले हो साथ में, और लड़ाई झगड़ा वो फिर क्योंकि एक दोनों को बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसे मैरिड लाइफ में है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को फॉरगिव करें, आ रहा है उसमें फॉरगिव करें। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप लोग, समझ रही हूँ मैं इस चीज़ को कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप लोग, लाइफ में अकेले हैंडल कर रहे हो, लेकिन यानी आने वाला समय आपका धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी ना किसी के साथ ज़रूर रेजोनेट हो रही होगी। और फिर मैं हर मंथ में प्रेडिक्ट, क्योंकि एक टैरो कार्ड फ्रेंड्स हमेशा, जैसे अब लाइफ चेंज होता है ना, मौसम चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, वैसे ये कार्ड्स हैं, हर दिन आपका बदलता है, हर समय मेजर लाइफ में एक बार मेजर चेंज होता है, 3 मंथ्स में 2 मंथ्स में कभी ना कभी मेजर चेंज होता है। इसलिए कार्ड्स हमेशा निकालती हूँ मैं कि ताकि हमेशा बदलता है, चेंज होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं, इसलिए टैरो कार्ड के थ्रू आपका हमेशा निकलता है और कैसे क्या आने वाला समय बता रहा है। इस चीज़ को आप इस तरीके से करें और सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिन्होंने दिया था। गौरव जी हैं, गौरव कुमार हैं, 6/5/1993। फ्यूचर आगे कैसी रहेगी, डिफ़िकल्ट टाइम कब जाएगी। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू कि आपका डिफ़िकल्ट टाइम कब जाएगा और कैसे सॉल्व करना है अपने टाइम को। ठीक है, क्योंकि डे बाय डे आपका हमेशा चेंज होता है टैरो कार्ड्स के थ्रू। बिल्कुल अभी रास्ते पे हैं आप, यानी कि बिल्कुल अब जो भी आप काम कर रहे हो, अब आप बस आप ये समझ लें डिफ़िकल्ट टाइम जो है कुछ समय में आपका ख़त्म होने वाला है। ये फर्स्ट कार्ड से ही आपका आ रहा है। जो समय आप जो देख रहे थे ना, बिल्कुल फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम थी लाइफ में, तो वो अब सॉल्व हो के बहुत अच्छा होने वाला है। आने वाला समय आप जो कहते हैं ना 8 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हो, आप थक गए हो ऐसा लग रहा है, इसलिए आप सोच रहे हो कि डिफ़िकल्ट टाइम, बस आप 2 सीढ़ी और चढ़ना है आपको लाइफ का। आपके लाइफ में धीरे धीरे सब देखो, लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके मेजर, इसलिए मैंने निकाला है कि देखूँ आखिर कैसे क्या रिजॉल्व होगा। बस आप जितना पास्ट में जितना डिफ़िकल्ट टाइम देखा था आपने, उससे सीखा ही है और मजबूती से आप खड़े रहो और खड़े हो। ठीक है, ये कार्ड्स में आ रहा है। और बिल्कुल हैप्पी फैमिली होगी आपके आगे आने वाले समय में, बहुत अच्छा सब कुछ होने वाला है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, देखो समय, इसलिए मैंने टेयर ऑफ द डेक उसके नीचे भी देखा, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो आने वाला समय है अब, यानी जो आप परेशान हो रहे थे ना डिफ़िकल्ट टाइम, वो उससे अब बहुत जल्दी बाहर आने वाले हो। एंजल की तरफ से भी देखते हैं क्या है, कह रहे हैं कि नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वही मैंने कहा ना 8 सीढ़ी चढ़ चुके हो और दो सीढ़ियाँ जो कहते हैं ना कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगा, फिनिशिंग लाइन तक अभी नहीं आए हो, वो समय आ रहा है, बस ये समझ लो कि आ रहा है। और भी कार्ड्स निकाल रही हूँ, नो नीड टू वरी। देख लो आपको गॉड कह रहे हैं, आप बहुत बिलीव करते हो गॉड में, गॉड कह रहे हैं कि चिंता कोई बात नहीं है और आपका आने वाला समय डे बाय डे धीरे धीरे आपका ठीक होगा और कुछ ही मंथ्स में आपके लिए धीरे धीरे सब अच्छा होने लगेगा। ठीक है, आप होप रखे हो, पेशेंस रखे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर जो स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े हो, ये भी इससे भी बड़ी बात है। ठीक है, आपके अंदर और मजबूती आ रही है, दिमाग से भी मजबूत हो रहे हो और दिल से भी, और ये दोनों ही चीज़ आपको आगे वर्क करेगी। क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटाकल्स, जो शो कर रहा है कि आने वाले समय में आपके एक हैप्पी फैमिली होगी। और किंग ऑफ पेंटाकल्स से कह रहा है कि फाइनेंशियली कहीं कोई दिक्कत चल रही थी तो आने वाले समय में धीरे धीरे ठीक हो जाए। जो दुखी हो रहे थे आप, वो समय अब खत्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, यानी समय काल चक्र, अपने कर्म पे ध्यान रखना है आपको हमेशा, और अच्छा करें और हमेशा अच्छा होगा आपका। ये गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से आ गया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मंथ्स अभी लगेंगे आपको, धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, पेशेंस रखें, होप रखें, अपने काम पे फोकस्ड रहें, बिल्कुल अच्छा होने वाला है आपका आने वाला समय। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन है। दीपक जी हैं, 27/6/1994। लव मैरिज होगी, कब होगी, चलिए देखते हैं कब होगी। बिल्कुल आपकी लव मैरिज ही होगी। ठीक है दीपक जी, आप अगर चाह रहे हो कि लव मैरिज हो, आप कहीं स्टक हो, बंधे हो, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, आप दूर, यानी कि हो सकता है आप अपने जिनको चाह रहे हो नो कांटेक्ट में हो, या ऐसा कुछ ऐसा कहीं चल रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहा है आपके लिए। आप बिल्कुल मेडिटेशन करें आप, अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल लव लाइफ में ऐसा ही दिख रहा है आपका कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, स्टक हो कहीं पे,
और बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है कि आप, इसलिए आपको लग रहा है कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। कार्ड्स तो शो कर रहे हैं कि लव मैरिज होगी आपकी। और मैरिज के लिए अभी मुझे लग रहा है इस साल में भी ना हो आपका, लेकिन 25-26 तक होगी। अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1357 है, अगर इन केस आप जिसको चाहते हो कि उसके साथ हो तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। अगर इन केस ये नंबर आपके पार्टनर के साथ मैच नहीं कर रहा है तब आप मूव ऑन करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका कार्ड्स में आ रहा है कि टफ़ टाइम बहुत देखा है आपने लव में भी बहुत कुछ दुखी हो जाते हो। लेकिन अभी से आपके लिए है, एक नई शुरुआत करनी है आपको। अगर आप कांटेक्ट में नहीं आ पाते हो या कुछ भी ऐसा है, और जो डेट मैंने बताया है अगर वो मैच कर रहा है आपके साथ तो आप कांटेक्ट में आ जाएं, बातचीत करें और उसके बाद आपका सब ठीक हो जाएगा। लव मैरिज होगी तो कार्ड्स शो कर रहे हैं कि होगी, लेकिन आपको जिसके साथ चाह रहे हो मे भी उसके साथ ना हो या कोई और आने वाला है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, स्टक हो कहीं पे, ऐसा दिख रहा है। कुछ तो ऐसा है जो क्योंकि पूरा क्लियर क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपका लव मैरिज का था। लेकिन मुझे लग रहा है कि लव मैरिज होगी आपकी। मे बी इस साल अगर ना हुई तो 25-26 तक होगी, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को देख लें कि क्या है। और अभी से आप अगर जिसके साथ हो कनेक्ट में तो आप अगर चाहते हो तो इस साल भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं किन का है। 25 दिसंबर 1997 सौम्या जी हैं कि वेडिंग कब होगी, लव मैरिज होगी, ट्रू पार्टनर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। आपकी लव मैरिज शायद ना हो, ठीक है, मे भी ना हो लव मैरिज। इन केस अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ कहीं कुछ अगर चाह रहे हो तो 4658 है तो चांसेस हैं थोड़ा सा, ठीक है। और नहीं बिल्कुल आपका लव मैरिज नहीं है, आपका अरेंज मैरिज मैक्सिमम ऐसा लग रहा है कि मुझे कि लव मैरिज नहीं होगी और अरेंज मैरिज ही होगी आपकी। मे बी अगर किसी को चाहते हो आप, उसी से मैरिज हो आपकी, तो अगर डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है तो आप पेरेंट्स से बातचीत करेंगे तभी होगा। लेकिन चांसेस कम लग रहा है क्योंकि हो सकते हैं उनके पेरेंट्स फिर ना माने अगर आप चाह रहे हो तो, ठीक है। मैरिज आपकी या तो इस साल हो जाएगी या तो फिर 2024 में होगी। आप खोजना शुरू करें और मैट्रिमोनियल साइट पे भी जा सकते हो अगर जानते हो किसी को तो उनके साथ भी। और चिंता की कोई बात नहीं है, एंजल की तरफ से आए, चिंता की कोई बात नहीं है। खुद पे बिलीव रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ जो मैंने दिया है उससे मैच कर रहा है तो मे भी आप मैरिज के लिए बातचीत कर सकते हो। घर वालों को, बड़े को मिलाना पड़ेगा, बैठाना बहुत यानी डिसीज़न लेना पड़ेगा आपको और उसके बाद ही आप इस चीज़ पे आओगे, ठीक है। लेकिन आपका सिचुएशन जो भी जहाँ हो आप, उससे बेटर ही होगा आपका आने वाला समय। आप डाउन टू अर्थ हो, बहुत अच्छे इंसान हो आप सौम्या जी, और बिल्कुल आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि चिंता की कोई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपका मैं मेज़र कार्ड भी निकाल रही हूँ, चलिए देखते हैं। मेज़र बिल्कुल आप अटके पड़े हो, फंसे पड़े हो, यानी कुछ डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, लेकिन आप डिसीज़न अब ले लोगे, ठीक है। क्योंकि एंजल की तरफ से भी कार्ड्स निकाल दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा। मे विज़न क्लियर हो गया होगा। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर।